अब खबर बंगाल के सियासी घमासान की। आज बंगाल के मैदान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उतरे और दीदी ने भी कोलकाता से हुंकार भरी। दोनों नेताओं ने पश्चिम बंगाल की जनता को अपने अपने तरीके से मैसेज किया। देखिए बंगाल के पॉलिटिकल पिच से ये रिपोर्ट। आज बंगाल के 2 जिलों में जबरदस्त चुनावी घमासान है। कोलकाता की ये तस्वीर देखिए। सोनार बांग्ला मिशन पर नड्डा निकले हैं और ममता ऐसे स्कूटी पर निकली हैं। जेपी नड्डा ने 294 रथों को रवाना किया। 294 रथ पब्लिक सेंटिमेंट टच करेगा। लोखो सोनार बांग्ला यानी लक्ष्य सोनार बांग्ला के लिए 294 विधानसभा में से फीडबैक लेगा। इसी आधार पर बीजेपी विजन क्रिएट करेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने आम जनता तक अपनी पकड़ बनाने के लिए ये रथ भेजने की तैयारी की है। पश्चिम बंगाल के सभी विधानसभा इलाकों में छोटे छोटे रथ जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है लोखो सोनार बांग्ला यानी लक्ष्य सोने का बंगाल। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये कहा था कि सोने का बंगाल उनको चाहिए, यानी आमार सोनार बांगाल। और उसी को देखते हुए बीजेपी ने ये तमाम रथ यहाँ पर खड़े किए हैं। इसके काउंटर में ममता इलेक्ट्रिक स्कूटर पर निकली। हाजरा से सेक्रेटरीट तक स्कूटी चलाई। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। मोदी सरकार को घेरना था और बंगाल को और कोलकाता को मैसेज भी देना था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी आम जन तक पहुंचने के लिए 294 विधानसभा सीटों पर रथ रवाना कर रही है। लेकिन उससे पहले कोलकाता की सड़कों पर ममता दीदी स्कूटी पर सवार होकर निकल पड़ी और रोड शो कर दिया। ममता दीदी का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से देश में बढ़े हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं जन विरोधी हैं, लिहाजा उसी विरोध के चलते ममता बनर्जी अपने घर हाजरा से लेकर नवान्नो तक के पहुंची। स्कूटी पर सवार होकर, इलेक्ट्रिक स्कूटी थी, और उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि स्कूटी पर ही सवार होकर इस नवान्नो सेक्रेटरीट से हाजरा तक के शाम को घर जाऊंगी। दूसरी तस्वीर बैरकपुर की देखिए। जेपी नड्डा ने आज बंकिम चंद्र चटर्जी के घर और म्यूजियम जाकर वंदे मातरम के रचयिता को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद नड्डा ने गौरीपुर में जूट मिल वर्कर के घर पर लंच भी किया। सबके अलग अलग सियासी मायने हैं। ये म्यूजियम कहते हैं कि 1886-87 में खुद बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया था। यहाँ पर उनकी तस्वीर है। तस्वीर के साथ साथ ये जो आप उनके सर पर टोपी देख रहे हैं, वो टर्बन भी यहाँ पर रखी हुई है। ये देखिए, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की वो टर्बन है जो वो पहना करते थे, वो यहाँ पर रखी हुई है। ये शॉल यहाँ पर है। ये शॉल भी ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी इस्तेमाल करते थे, वो इसको ओढ़ते थे और ये भी यहाँ पर संभाल के रखी गई है। इसको म्यूजियम कहा जाता है, इसको बंकिम चंद्र पार्लर भी कहते हैं। और इसकी खासियत यह है सबसे बड़ी कि इसको खुद बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने जीवन काल में ही बनाया था। और ये कमरा जिसमें इस वक्त हम लोग हैं, यहाँ पर 19वीं शताब्दी में तमाम नेता, तमाम लीडर्स भी आते थे। देर शाम तक ममता ने नई रणनीति का खुलासा किया। इनको सुनिए, फिर समझ में आएगा कि बंगाल की लड़ाई किस हद तक जाने वाली है। मैं इसी बात का कहना चाहूंगी कि हमारा आवाज उठाना, आंदोलन करना हमारा हक है। ये चलेगा। हमने आज शुरू किया, काल से हमारा पूरा स्टेट में चलेगा। और हर स्टेट में, जैसे उद्धव ठाकरे है महाराष्ट्र में, जैसे स्टैलिन है डीएम का है तमिलनाडु में, जैसे केरला का सीपीएम का गवर्नमेंट है, जैसे राजस्थान में कांग्रेस का गवर्नमेंट है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश बीजेपी का गवर्नमेंट है, नहीं करेगा, दिल्ली गवर्नमेंट हो, सब लोगों को आवाज उठाने के लिए मैं विनती करने चाहूंगी। और हमारा मूवमेंट जारी रहेगा। कौन दिन कैसे कैसे करेगा हम आपको बता देंगे।